दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है और मैं देखने में बेहद खूबसूरत हूँ। मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। मेरी एक बड़ी दीदी है जो मुझसे 4 साल बड़ी हैं और उनकी शादी हो चुकी है। मेरी दीदी हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर रहती है, इसलिए अक्सर हमारा आना जाना लगा रहता है। मेरी दीदी की लाइफ अच्छी और सुखद है। जीजा जी एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हैं। वे दिखने में अच्छे और काफी आकर्षक व तगड़े हैं। ये बात मेरी दीदी की शादी के 3 साल के बाद की है। उस वक्त मैं 20 साल की थी। हमारे यहाँ एक फंक्शन में सब लोग आए हुए थे, तो दीदी और जीजा जी भी आए हुए थे। मेरे जीजा जी अक्सर मुझसे मजाक करते थे और नॉटी बातें करते थे। मैं अक्सर उनकी नॉटी बातों को नजरअंदाज कर टाल देती थी। चूंकि हमारा रिश्ता भी जीजा साली का था, तो उनका मजाक करना बनता था। दीदी भी कुछ नहीं बोलती थी। मैं उस वक्त जवान और अल्हड़ थी, और सच बोलूं तो जीजा जी पर भी मेरा थोड़ा क्रश था। दूसरी ओर जीजा जी भी मुझ पर थोड़ा फिदा से थे। वे मुझ पर फिदा होते भी क्यों ना, आखिर मैं इतनी मस्त माल जो हूँ। बहुत सारे लड्डिच के मेरे पीछे पड़े थे, पर मुझे कोई झंझता ही नहीं था। जीजा को देखकर लगता था कि इनके जैसा कोई मिले तो बात बने। बस इसी वजह से जीजा जी मुझे अंदर ही अंदर कुछ लव सा हो गया था। खैर, इन सब बातों को छोड़कर मैं सीधा अपनी जवानी की वो मदमस्त कहानी आप सबको सुनाती हूँ, जिसके आपके सामान भी गीले हो जाएं। दरअसल ये बात 2019 की है। हमारे यहाँ जो समारोह था, उसकी तैयारी के लिए दीदी ने मुझे और जीजा जी को कुछ सामान लाने बाजार भेजा। मैं उनके साथ अपनी स्कूटी से चली गई। स्कूटी को मैं चला रही थी और जीजा जी मेरे साथ पीछे बैठे थे। उस दिन मैं पार्लर से आई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने एक पीली साड़ी पहनी थी। जीजा जी अक्सर कहते थे कि मैं साड़ी में बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। फिर घर में जिस तरह का समारोह था, तो कुछ पारंपरिक ही पहनना था। बस उसी वजह से मैंने ये साड़ी पहन ली। जीजा जी भी मुझे देखे जा रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था। साड़ी को मैंने बहुत ही अच्छे से बांधी थी। मेरा ब्लाउज भी बैकलेस था और शिफॉन साड़ी पहने होने से मेरा पेट थोड़ा सा नजर आ रहा था। साड़ी को भी मैंने नाभि से नीचे बांधी थी, तो मेरी गहरी नाभि भी नजर आ रही थी। मैं स्कूटी चला रही थी और जीजा जी पीछे बैठे थे। रास्ते में एक गाय बीच में आ गई। मैंने अचानक से ब्रेक लगाकर स्कूटी रोकी, तो जीजा जी मेरे ऊपर ही ढह गए और चिपक से गए। उन्होंने मेरी कमर पकड़ ली। उस वक्त तो मुझे एहसास नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि रास्ते की भीड़ भाड़ में ध्यान नहीं गया। पर 10 सेकंड बाद मुझे लगा कि मेरे जीजा जी मेरी कमर पकड़े हुए हैं। मैं कुछ नहीं बोली और गाड़ी चलाती रही। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था और कुछ पल के लिए घबराहट सी भी लगी, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगने लगा। आखिर पहली बार जीजा जी ने मुझे छुआ था। रास्ता थोड़ा लंबा था और मैं भी स्कूटी को धीरे धीरे चला रही थी। जीजा जी अब भी मेरी कमर पकड़े हुए ही थे। मैंने भी कुछ नहीं बोला। गाड़ी चलाते चलाते मैंने महसूस किया कि उनका हाथ मेरी साड़ी के पल्लू के और अंदर आ रहा है। अब उनका हाथ मेरी नाभि पर था। मुझे मेरी नाभि पर छूने से बहुत अच्छा सा लगता है। मैं मदमस्त हो जाती हूँ। कुछ 30 मिनट बाद हम अपनी जगह पर पहुंचे और सामान लेकर वापस आने लगे। जीजा जी ने रास्ते में मुझसे कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने उनसे थैंक यू कहा। उन्होंने आगे बोला, अगर मेरी तुम्हारी दीदी से शादी न हुई होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उनकी इस बात पर मैं शर्मा गई। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। दिल धक धक करते हुए जोर से ढढ़क रहा था। मुझे लगा कि मैं अगर और देर तक गाड़ी चलाई तो कहीं ठोक ना दूं। इसी को ध्यान में रखकर मैंने एक खाली सी जगह देखकर गाड़ी रोक दी। जीजा जी ने पूछा, क्यों रोकी गाड़ी? मैं कुछ बोल नहीं पा रही। मैंने कहा, आप चलाइए। उन्होंने मेरी हालत देखकर समझ लिया और मुझसे गाड़ी ले ली। तभी मुझे न जाने क्या हुआ कि मैंने गाड़ी पर बैठने से पहले उन्हें होठों पर किस कर लिया। ये देख वे भी भौचक्के से रह गए। आखिर मैंने उनसे कह ही दिया कि आप मुझे बहुत पसंद हैं और मुझे खुशी है कि आप मेरे जीजा जी हैं।
वे मुस्कुरा रहे थे। उस दिन अगर हम रास्ते में न होते तो मेरी जवानी के मजे तो मेरे जीजू उसी वक्त ले लेते, पर परिस्थितियां वैसी न थीं और हमें जल्दी घर आना था तो हम आ गए और घर पर अपने कामों में लग गए। उस दिन के बाद से जीजू मुझे जब भी अकेला पाते तो मेरे पास आकर मुझे धीरे से गले लगा लेते या चूम कर भाग जाते। अब हम दोनों को एक दूसरे के जज्बात पता चल चुके थे, तो हम दोनों भी अच्छे से एक दूसरे से मिलने की अपनी तैयारी में लग गए। ये तैयारी जीजा जी कर रहे थे। उस दिन के बाद से हम दोनों खाली होते तो अक्सर मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर घंटों बातें करते। वीडियो कॉल पर मैं उन्हें अपना दिखाकर और ज्यादा उकसाने लगी थी। उस वक्त मैं कॉलेज में मास्टर्स की डिग्री की तैयारी कर रही थी, तो मुझे कोचिंग की आवश्यकता हुई। जीजा जी ने मुझे एक कोचिंग के बारे में बताया। ये कोचिंग उनके घर से आगे जाने वाले रास्ते में थी। उन्होंने मुझसे वहां दाखिला लेने को कहा। घर में भी सबने मान लिया, मैं भी खुश थी। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद मैं जीजा जी के साथ आना जाना करने लगी। उनकी बाइक पर ही मैं आती जाती। एक दिन मैंने प्लान बनाया। उस दिन मैं एक कोचिंग की एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर जीजा के साथ निकल पड़ी। उन्होंने हमारे लिए एक दूर के होटल में कमरा बुक करा रखा था। हम दोनों वहां कोचिंग ज्वाइन करने के समय तक पहुंच गए। अब हमारे पास शाम तक का समय था। हमने नाश्ता ऑर्डर किया जो रूम में ही आ गया। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर सो गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदल लिए जो मैं अपने साथ लेकर आई थी। बाथरूम से बाहर आते ही जीजा ने मुझे हग कर लिया। मैं एक छोटा सा टॉप और हॉट पैंट्स में थी। मेरा टॉप मेरी कमर के ऊपर तक आ रहा था, जिससे मेरी नाभि दिख रही थी। नीचे मेरी जांघें जीजा जी को अकद्धा रही थी। जीजू ने मुझे गोद में उठा लिया और किस करने लगे। मैं आहें भरने लगी। उसके बाद हमारा रोमांस चालू हुआ और करीब 4 घंटे में 4 बार जीजू और मैंने मजे किए। फिर हम वापस आ गए। अब जब भी मन करता है तो हम शाम में बहाना कर देते हैं एक्स्ट्रा क्लास का और फिर मस्ती करने होटल पहुंच जाते हैं और मौका मिले तो घर में भी चालू हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।